जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, राजस्थान ये वो जगह है जहाँ कड़ कड़ में बाबा श्याम की महिमा बसती है। उनकी महिमा, उनके चमत्कार, उनकी लीलाएं कोई क्या जाने, लेकिन कभी कभी उनकी अनोखी लीलाएं, उनके अनोखे चमत्कार साधारण इंसानों पर भी हो जाती है। लेकिन व्यक्ति को अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है, चाहे रो कर दो या हंस कर दो। प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता है। प्रारब्ध को अगर कोई नष्ट कर सकता है तो वो है बाबा श्याम। बाबा श्याम का पावन नाम। जब एक छोटा बच्चा रोता है, वह अपनी माँ के पास पहुंचकर चुप हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे को अपनी माँ पर विश्वास होता है। वह बच्चा अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ की गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। हम सब देखते हैं, उस बच्चे से कुछ भी नहीं सीखते हैं। जब हमारे जीवन में संकट आता है, तब हम पैसे फेंक कर तमाशा देखना चाहते हैं। हम यही सोचते हैं कि पंडित जी कुछ पूजा पाठ करा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। हम निश्चित हो जाते हैं कि क्या आपको लगता है कि पंडित जी आपके प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं? श्याम भक्तों, प्रारब्ध को नष्ट करने की क्षमता केवल और केवल प्रभु में है, बाबा श्याम में है, उनके नाम जाप में है। तब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है। केवल श्याम नाम का जप शुरू कर दो। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। बस अपने आप को प्रभु के आश्रित करते हुए प्रभु के पावन नाम का जप करें। आपका प्रारब्ध स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जप कभी भी विफल नहीं जाता है। वह आपके पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, जिससे आपके संकट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और आपका भाग्योदय हो जाता है। आज की ऐसी ही कहानी मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ। एक चमत्कार जो भाई के साथ हुआ। बाबा खाटू श्याम के मंदिर में अद्भुत चमत्कार हुआ उनके साथ। तो चलिए जानते हैं कि इस भाई के साथ बाबा श्याम ने आखिर क्या चमत्कार किया है। कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा खाटू श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। ये भाई कहते हैं, अब तक आपने अगर बाबा श्याम का दर्शन नहीं किया है तो एक बार जाकर उनका दर्शन कीजिए। फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आप जिस काम को सोचेंगे वो काम अपने आप ही होते चले जाएंगे। ये कहते हैं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो इस कहानी को बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आज की जो सत्य कहानी भेजी है, विवेक जी ने भेजी है। वो लखनऊ के रहने वाले हैं। वो कहते हैं, दीदी आप नाम जप के बारे में, बाबा श्याम के बारे में लोगों को बता रही हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। सच में बाबा श्याम के आगे सब कुछ फेल है। बाबा श्याम जो चमत्कार करते हैं उसे कोई समझ ही नहीं सकता है कि वो कब क्या करते हैं। मैं यह समझ चुका हूँ, अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव मैं किया है। आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि नए नाम जापक को प्रेरणा मिले और उनका भी उद्धार हो। विवेक जी कहते हैं, मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहता था। मैं जिस पर विश्वास करता था उसी ने मुझे धोखा दिया। जिस काम में हाथ डालता वो काम बिगड़ जाता। जीवन में सिर्फ निराशा ही निराशा थी, जिस कारण मेरा मन कहीं नहीं लगता था। मेरे घर वाले रोज बोलते, रोज ताना मारते, कुछ कमाता क्यों नहीं है। घर में हम 4 भाई थे। तीनों भाई बाहर रहकर काम करते थे। वो अपनी पत्नी बच्चे देखते थे। खैर कोई बड़ा काम नहीं करते थे, फिर भी इतना कमा लेते थे कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पेट भर सके। लेकिन गांव में 1 रुपए भी नहीं भेजते थे। मम्मी पापा जब उनके पास फोन करते और पैसे मांगते तो वो कह देते, मेरे पास पैसा नहीं है, खुद ही इतना खर्चा है, पैसे नहीं भेज सकते हम। एक भी पैसा नहीं भेजते थे वो। तब मेरे मम्मी पापा का सारा गुस्सा मुझ पर आ जाता। कहते, बैठे बैठे खाता है, कुछ कमाता नहीं है। कहते कि इसको कुछ काम नहीं मिलता, सबको काम मिलता है, सब कमा रहे हैं, हमारा गुजारा कैसे चलेगा। हमारा गुजारा चलना मुश्किल हो रहा है, बाहर जाकर काम कर, कमाता क्यों नहीं है। मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे डांटते। तब जब भी मैं उनसे कहता कि मैं भी जाऊंगा कमाने, बाहर जाऊंगा, मैं भी कमाऊंगा, तो वो लोग मुझे डांटते कि नहीं जाना है बाहर। वो लोग चले गए, वहीं के होकर रह गए। थोड़े से खेत है, उसको कौन देखेगा, खेतों में काम करना है, हमारे बस का नहीं है अब देखना खेत वगैरह। तब विवेक जी कहते हैं, घर के ताने अलग ही, रोज रोज के कलेश के परेशान हो गया था मैं। अब मैंने लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। शादी के लिए लोग आते तो मना करके चले जाते, क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं था। जब कमा ही नहीं रहा हूं तो कौन करता अपनी बेटी की शादी मुझसे। अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था। चिड़चिड़ा वाला स्वभाव हो गया था मेरा। हमेशा मन में नकारात्मक विचार आते थे। आत्महत्या करने का मन करता था। जो भी आता मुझे ज्ञान की बातें बताकर चला जाता। सरकारी छोड़ो, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही थी। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मेरा खाना खाने का मन नहीं करता था। मैं अपने कमरे में पड़ा रहता। मेरी हालत देखकर मेरे मम्मी पापा को कभी कभी मुझ पर तरस आता था। वो मुझे समझाते, परेशान मत हो, टेंशन मत ले, भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी जरूर सुनेंगे।
और मैं सच बताऊं, मेरा भगवान से भी विश्वास उठ गया था। सभी देवी देवताओं से, बिल्कुल भी किसी देवी देवताओं को मैं हाथ तक नहीं जोड़ता था। दोस्तों की नौकरी लग गई थी, उनकी शादी हो गई थी। डिप्रेशन ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। एक दिन मेरे फूफा जी आए और बोले, आजकल क्या कर रहे हो? तब मैंने कहा कि कुछ नहीं। वो अपनी बेटी की शादी का न्योता देने आए थे। वो कहने लगे, तुम भी शादी में आना मम्मी पापा के साथ। तब मैंने कहा, ठीक है फूफा जी, आऊँगा। तब वो पूछने लगे कि क्या करते हो? क्या बात है? तुम काम वाम कुछ करते हो कि नहीं? तब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरा तो मुंह बंद था, बोलता भी तो क्या। मेरे माँ बाप ने मुझे निठल्ला नालायक समझते थे। वो लोग मेरी सारी पोल पट्टी फूफा जी के सामने पहले ही खोल कर रख दी थी। मेरे माता पिता उनसे कहने लगे, खाली पी खा के पड़ा रहता है, गेहूं बेचकर बोतल लाता है। मैं शर्म से नजर नहीं उठा पा रहा था उनके सामने। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे माता पिता पर। मैंने बल्कि आंख भी दिखाई थी अपनी माँ को कि रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करने का बहुत मन है। परिवार कोई कसर नहीं छोड़ रहा था मेरी बेइज्जती करने का। तब मेरे फूफा जी के 2 बेटे थे, दोनों सरकारी नौकरी वाले और बेटी की शादी कर रहे थे। मेरे माता पिता ने उनसे मेरी बहुत बुराई की। मेरे फूफा जी मुझसे कहने लगे, बेटा कोई काम ढूंढ, तूने तो पढ़ाई भी की है, कहीं काम देख ले, फार्म निकले तो फार्म भर दिया कर, पेपर की तैयारी कर। तब मैंने कहा, फूफा जी कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और कहीं तैयारी करता हूँ, फार्म भरता हूँ, वहां नौकरी फेल हो जाता हूँ, क्या करूं? मेरे फूफा जी ने बोला कि बेटा परेशान मत हो, निराश मत हो तू, बाबा श्याम के दर्शन कर, निराश मत हो, वो बहुत जल्दी सुनते हैं। मेरी बेटी की शादी भी नहीं मिल रही थी। 32 वर्ष की उम्र में शादी मिली है उसकी। वो रंग से बहुत सांवली थी, उसका वजन भी बहुत था। लोग आते और मना करके चले जाते थे उसको। आज उनकी शादी फिक्स हो गई थी। वो मेरे से बड़ी थी। लड़का भी बहुत अच्छा है, वह सोनार है, अच्छा पैसा कमाता है, अकेला ही लड़का है। उसकी गांव में खूब खेती है, माँ बाप भी उसके बहुत सीधे साधे हैं। तब मेरी बेटी ने 2 साल से बाबा श्याम के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया था। रोज पूजा करती, रोज नाम जाप करती। कभी कभी हम सब दर्शन करने खाटू भी जाते हैं, तो तू भी हमारे साथ चलना। तेरी भी किस्मत न बदल जाए तो कहना तू। बाबा श्याम बहुत चमत्कारी हैं, बहुत जल्दी चमत्कार करते हैं और अपने भक्तों की सुनते हैं। उनके दरबार में गया हुआ कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। फूफा जी कहने लगे, अभी तो मैं गया था, लेकिन अब फिर से जाने वाला हूँ बाबा श्याम को शादी का निमंत्रण देने के लिए, तो तू भी हमारे साथ चल लेना। तब मैं तो ना 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 कर रहा था, नहीं जाना है, नहीं जाना है। मेरे पापा मम्मी ने कहा कि हाँ ले जाना, क्या पता बाबा श्याम इसकी भी किस्मत खोल दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तब मैं उनके साथ गया खाटू। वहां पर जाकर मन ही मन मैं खूब रोया। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद मन को बहुत शांति मिली। तब वहां से मैं एक बाबा श्याम की फोटो भी ले आया और अपने घर में लाकर मैंने स्थापित किया। रोज बाबा श्याम का नाम जप करने लगा। करीब 1 महीने के बाद मुझे सूरत से मेरे एक दोस्त ने फोन किया। वो सूरत में रहता था। वो मुझसे कहने लगा कि यहाँ साड़ियों की प्रिंटिंग में कंपनी में नौकरी है, मेरे ही कंपनी में, तो तू काम करेगा? करना हो काम तो तू आ जा। तब मैंने अपने मम्मी पापा से कहा, मैं सूरत जाऊंगा, वहां जाकर काम करूंगा। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत डांटा, कहने लगे नहीं जाना है, खेतों को कौन देखेगा। मैंने कहा, खेतों का ठेका सिर्फ मैंने नहीं लिया है, उन लोगों को भी बुला लो, तुम्हारे और भी जो बेटे हैं। मैं यहीं गाँव में सड़ता रहूं क्या? सब शहर जाके मौज कर रहे हैं। खूब बहस हुई हमारी, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, खाना नहीं खाया मैंने। फिर रात के करीब 1 बजे मैंने अपने कपड़े लिए और निकल गया। बाबा श्याम के भरोसे मैंने कहा, हे बाबा श्याम, तेरे भरोसे जा रहा हूँ, कामयाबी तू दिलाना। मेरे माता पिता को पीछे से मेरे संभाल लेना बाबा जी। बाबा श्याम को मन ही मन याद करके एक नए सफर के लिए निकल गए। वो कहते हैं, यहाँ मैं सूरत पहुंचा। सूरत पहुंचकर अपने माता पिता को फोन लगाकर कह दिया कि मैं सूरत पहुंच गया हूँ। वो फोन पर बहुत गुस्सा कर रहे थे, तब मैंने फोन काट दिया। अपने दोस्त के साथ ही मैं रहने लग गया उसके कमरे में। 1 डेढ़ महीने तक उसने मेरा सारा खर्चा उठाया, मुझे नौकरी दिलाई। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अब मैं भी कुछ कमाने लगा था। आधा मैं अपना खर्चा उसको दे देता था। करीब 2-3 महीने के बाद मैं पैसा कमाने लग गया था। सारा काम अच्छे से मैंने सीख लिया था। तब मुझसे जो तनख्वाह बचती थी, आधा पैसा मैं अपना खर्चे का निकाल लेता था और आधा खर्चा मैं पापा के अकाउंट में भेज देता था, आधा पैसा। मेरे माता पिता का गुस्सा भी अब ठंडा हो गया था, कुछ नहीं बोलते थे। लगभग 1 साल काम करने के बाद मुझे बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पर नौकरी मिल गई। मैं साड़ियों की पेंटिंग का काम करता था। मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस देखकर मुझे उस कंपनी का मैनेजर बना दिया गया। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था,
अकाउंट में भी मैं बहुत अच्छा था, मैं पैसों का भी लेना देना सब कुछ देखता था। साड़ी की प्रिंटिंग कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है, माल कितना जाना है, कितना आना है, सब चीज़ का हिसाब मैं रखने लग गया था। अब सब कुछ ठीक है। बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। दीदी, अब मेरी शादी भी फिक्स हो गई है। कोई बाबा श्याम के चमत्कार को भांप नहीं सकता है कि वो कब क्या करते हैं, किसके साथ वो कौन सा चमत्कार करते हैं, कोई नहीं समझ पाता है। विवेक जी कहते हैं, बाबा श्याम से अगर मैं ना जुड़ा हुआ होता, अगर मैं उनके नाम जप को ना करता, मैं उनके दरबार में ना गया होता, तो आज मैं कहाँ होता, आज मैं क्या कर रहा होता, सोच के भी डर लगता है। विवेक जी कहते हैं, बाबा खाटू श्याम के दरबार में जो भी जाता है, खाली हाथ कभी नहीं लौटता है। बाबा श्याम की कृपा से भक्तों के काम अपने आप बनते चले जाते हैं। बस बाबा श्याम पर धैर्य, भाव, भक्ति, विश्वास बनाए रखें। तो इनके साथ हुई चमत्कार की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।